नकारात्मक है। बिल्कुल। और पाकिस्तान आतंकवाद के एपी सेंटर के तौर पर जाना जाता है। विश्व का जो सबसे कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 9/11 हमले के लिए जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, वो जाहिर है उसके लिए मेन मास्टरमाइंड था, जिम्मेदार था, और वो पाकिस्तान की टेरिटरी में ही पाया गया था। अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए हैं। और ये जो पाकिस्तान है वो जाहिर है कि अपने आतंकवाद का इस्तेमाल अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में आज भी करता है। ये जी। अलग बात है। और ये जाहिर है कि एक कड़वी सच्चाई है कि जिन भस्मासुरों को ये पाकिस्तान पाल रहा था, वो जो भस्मासुर है आज पाकिस्तान को ही जला रहे हैं। चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या अन्य आतंकी संगठन हो, वो सभी पाकिस्तान के ऊपर बड़े आतंकी हमले कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान है वो पहले से ही एक्सपोज्ड है और पहले से ही एक कुख्यात नोटोरियस राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये जो मूवी है जो जिसकी मैं रिपोर्ट्स अभी देख रहा हूं और मैं भी इसको अवश्य देखूंगा, इस मूवी में जो अप्रोच दिखाया गया है वो अप्रोच आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच को दर्शाया गया है। और जो रिपोर्ट्स मैंने अभी देखी हैं, जाहिर है कि उसमें जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की साजिशें जिस तरीके से रची जाती हैं, उसका जो करारा जवाब, उसका जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के ये जो नया भारत है वो किसी भी तरीके से दे सकता है। वो जाहिर है कि इस मूवी में इस बात को दर्शाया गया है कि स्पाई थ्रिलर के तौर पे ये मूवी है। और जाहिर है कि एक बेहद रोचक और रोमांचक मूवी ये बनी है। और जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, अभिनेता महोदय बता रहे थे कि ये अभी सुपर हिट होने की स्थिति में है। और ये इसके 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 लिए बड़ी अभिरुचि दर्शक दिखा रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो अभिरुचि है ये इस भारत के बदले हुए मिजाज को भी दर्शाती है कि आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। आतंकवाद की घटनाओं को ये नया भारत अब बर्दाश्त नहीं करता है। वो दिन बीत गए जब 26/11 के जो मुंबई का जो भारत का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, उस समय की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए थे। लेकिन ये जो बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का यह नया भारत है। और वो आतंकवाद के विरुद्ध उसी तरीके की कार्रवाई करता है जैसे कि अनेक जो विकसित राष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इसराइल हो, उसी तरीके की जो कार्रवाइयां हैं जैसा यूरोपीय राष्ट्र करते हैं, वैसी कार्रवाई भारत भी करता है। आतंकवाद के प्रति जो आज की हमारी नीति है वो, जैसा कि मैंने कहा, जीरो टॉलरेंस की है। और इस मूवी में इसी बात को दर्शाया गया है कि किस तरीके से आतंकवाद के नेटवर्क का जो खात्मा है वो भारत किसी भी तरीके से करना जानता है, चाहे वो ओवर्ट ऑपरेशंस हो या कोवर्ट ऑपरेशंस हो। जी जी। अरुण जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। लंबे समय से जिस तरीके से आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में पाकिस्तान का जो डर था वो पहले था? चाहे हम दाऊद इब्राहिम को लेकर बात करें, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की इंटरफेरेंस जो है एक समय में बॉलीवुड के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली थी, तो क्या वो डर था जिस डर की वजह से पहले बॉलीवुड ऐसी फिल्में नहीं बना पाता था जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान को टारगेट किया जाता था, जिस तरीके से अब किया जा रहा है, और जो उसकी सच्चाई है वो लोगों के सामने रखी जा रही है? 80s और 90s में तो ये डर था जी। उसमें गैंग वॉर भी था, बहुत कुछ था, बहुत ज्यादा डर था। और इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी सरकार क्या है। अगर सरकार की विल पावर है, अगर उस गवर्नमेंट की जो 90s में थी, 80s में थी, 70s में थी, अगर उनकी विल पावर होती तो हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसकी दीवारों के ऊपर अभी भी वो गोलियों के निशान हैं। वो डर था उस वक्त, खौफ था, और वो उस वक्त मारना चाहिए था, लेकिन सरकार की विल पावर बड़ी कमजोर थी। अगर उस जमाने में, उस वक्त में मोदी जी जैसा रिजीम होता तो अभी तक कहानी कुछ और होती, कुछ और ही होती। और फिल्मों में जब पीछे से आपको वो नहीं मिलता है, एक इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, तो आप अपनी लाइनों को चेंज करते हो, आप अपनी सीन्स को चेंज करते हो, उसमें वो डर खौफ है इनडायरेक्टली आप दिखाते हो। लेकिन आफ्टर 2014 सब कुछ बदल गया है। जो कॉन्सेप्ट है घर में घुस के मारेंगे, इससे बड़ा कॉन्सेप्ट और क्या है? ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फोन 4 फोन करता है
और हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है हड़, नहीं उठाता है फोन। ये देखिए व्हाट अ मॉन्यूमेंटल चेंज। ये विल पावर ऑफ गवर्नमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिंकिंग ऑफ फिल्म। ये जो स्क्रिप्ट हो रहा है, इससे पहले इसी डायरेक्टर ने बनाई है उरी। मतलब उरी आप देखिए, देशभक्ति। और इन फिल्मों का फायदा ये है, इन सब फिल्मों का फायदा ये है कि इससे जो नेशनलिज्म है वो बहुत ऊंचा जाता है, बहुत अच्छा जाता है। हर एक के मन में ये होता है कि अपने सोल्जर को देख के एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे आदमी खड़ा हो जाता है सम्मान से। जब इनको पता चलता है, सोल्जर्स को पता चलता है कि ये मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, वो तो अपनी जान देगा, वो तो कुछ भी करेगा देश के लिए, और हम उनके लिए, अपनी सेनाओं के लिए कुछ भी करेंगे। व्हाई नॉट? एवरीवन फॉर दैट मैटर। देशभक्ति के अपने अपने अंदाज हैं, अपने अपने मोर्चे पे खड़े होके आप देशभक्ति का काम कीजिए। यही एक शिक्षा है जो कि जो सेंट्रल जो सरकार है उसने दी है। जहां पे भी आप खड़े हैं, आप देशभक्ति कीजिए, अपने लेवल पे कीजिए। आपकी जबान से देशभक्ति निकलनी चाहिए, आपकी सोच में होना चाहिए। आजकल फिल्में निडर बन रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी आपको कहा, नेशनल अवार्ड जूरी का जज था। पैनोरामा में पहली फिल्म देशभक्ति की हमने लगाई है जी। फर्स्ट फिल्म वॉज देशभक्ति एमरॉन। इट वॉज a Tamil Telugu film produced by Mr. कमल हसन। इसका मतलब ये है कि फिल्मों में वो जो बेखौफ आ गया है, एलिमेंट ऑफ डरना मना है, वो जो एलिमेंट आ गया है वो बहुत आगे जाएगा। बहुत आई एम हैप्पी कि ये फिल्म, मुझे टिकट नहीं मिली 2 दिन से और मैं फिल्म देख नहीं पा रहा हूँ। और खुशी इस बात की है कि फिल्म हिट है। जो मैसेज है, जो मेकिंग ऑफ द 3.5 घंटे की फिल्म, लोग पहले कहते हैं कि वो इतने साल बहुत लंबी है, लेकिन मेकर ने प्रूव कर दिया है एक अच्छे पॉइंट के साथ में जी। कि फिल्म में अगर मैग्नेटिज्म हो तो कोई भी फिल्म छोटी नहीं है, कोई बड़ी फिल्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात बलूचिस्तान को लेकर करें तो बलूचिस्तान